जरा सोचो, अचानक से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए दीवारों के आर पार जाने की। कुछ ऐसा ही होता है कैशा के साथ। ये कहानी है कैशा नाम के एक लड़के की, जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था। वो अपने दोस्त के साथ किराए के एक कमरे में रहता था और उसकी मालकिन काफी बार उसे किराया देने को कह चुकी थी। उसे अपने अंकल से भी जादू ठीक से न दिखाने के लिए डांट फटकार पड़ती रहती थी। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी बेकार ही चल रही थी। एक रात शो के बाद उसने एलिसिया नाम की एक खूबसूरत रिपोर्टर को देखा। उसकी सुंदरता देखकर उसकी आंखें बस वहीं टिकी रह गई, लेकिन उसके अंकल ने उसे डांटकर बाहर भगा दिया। एलिसिया ने बाद में कैशा से मिलकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि असल में वो जादू के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी। एक दिन एलिसिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका शो देखने आ गई। उसे किसी और लड़के के साथ देखकर कैशा के तो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। जादू में उसका ध्यान लगा नहीं और पूरे शो की ऐसी तैसी हो गई। फिर उसके अंकल ने एलिसिया को इंसान काटने वाला जादू दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन उसकी बजाय उसका बॉयफ्रेंड ऊपर आ गया। उसे देखते ही कैसिया के तो दिल में कांटे चुभ रहे थे। वो तो उसके बॉयफ्रेंड को असलियत में काटने वाला था कि उसके अंकल ने जादू संभाला। बाद में अंकल ने उसकी इस खतरनाक बेवकूफी की वजह से उसे नौकरी से ही निकाल दिया। लेकिन कैशा का मानना था कि अगर गोलकीपर खड़ा हो तो क्या हम बॉल शूट भी ना करें। उसे कोई परवाह नहीं थी कि एलिसिया का बॉयफ्रेंड है, वो तो बस उसे पटाने में लग गया। उसे लगता था कि अगर वो अमीर और हैंडसम होता तो एलिसिया जरूर उसकी हो जाती, लेकिन ऐसी किस्मत उसकी थी नहीं। इसके बाद उसने चुपके एलिसिया और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा किया, लेकिन उनके घर में तो बेहद टाइट सिक्योरिटी थी। कैशा हताश होकर नीचे ही सिगरेट पीने बैठ गया। अचानक एक भिखारी आया और उसकी सिगरेट जला दी। फिर उसने कैशा से $20 उधार मांग लिए। इसके बदले उसने कैशा की कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। कैशा बहुत निराश था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये भिखारी क्या बक रहा है। उसने उसे $20 दे दिए, लेकिन उसी वक्त भिखारी अचानक से गायब हो गया। कैशा हैरान होकर खड़ा हुआ और अपने आप जादू से दरवाजे के आर पार हो गया। इसके बाद हमने देखा कि अगली सुबह उसके अंकल ने उसे कॉल करके वापस काम पर बुला लिया, क्योंकि वो अकेले कुछ संभाल नहीं पा रहा था। कैशा नींद में ही उठा और उसने जमीन पर पड़े ढेर सारे डॉलर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो दरवाजे के आर पार होकर जा रहा था। तभी उसने खबर सुनी कि एक बैंक में चोरी हो गई है और वहाँ किसी के भी घुसने का कोई सुराग नहीं मिला था। तब जाकर कैशा को याद आया कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था। उस दरवाजे के अंदर घुसकर वो हैरान रह गया। उसे लगा कि ये सब एक सपना है, इसलिए उसने चेक करने के लिए अपने सर पर एक ईंट दे मारी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। अब ये साफ था कि उसे दरवाजे दीवारों में से आर पार होने की सुपर पावर मिल गई है। इसके बाद वो गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुंच गया जो बीमार था। बच्चे ने कहा कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है और वो ये भी जानना चाहता था कि कैशा अंदर कैसे आया। लेकिन कैशा के सर पर तो बस एलिसिया की धुन सवार थी। उसने अपनी शक्तियों से ऊपर जाने का फैसला किया। कहीं लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कहीं आत्माओं से बातें करने की कोशिश में लगे थे। उसने उनसे एलिसिया का पता पूछा और दीवार के आर पार चला गया। इसे देखकर उनमें से एक आदमी तो बेहोश हो गया। इसके बाद वो एलिसिया के घर पहुंचा, जहां उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू चल रही थी। कैशा ने बाहर से अजीबोगरीब आवाजें निकालकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की। जब इस तरीके से भी काम नहीं बना तो उसने एक पेंटिंग में घुसकर एलिसिया के बॉयफ्रेंड को पूरी तरह डरा दिया। बाद में उसे याद आया कि वो शक्तियां मिलने के बाद बैंक गया था और उसने ढेर सारे पैसे निकाल लिए। अब उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। उसने एक ऑडी भी खरीद ली और ऐश की जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पुलिस वाले के जूते बांध दिए और उसे चकमा देकर भाग निकला। शाम को बैंक वाले उसके घर तक पहुंच गए, क्योंकि वो खुद ही बैंक में कागज पर अपना नाम और पता लिखकर छोड़ आया था। वो लोग उसे पैसे चुराने के लिए पकड़ने आए थे। अभी घर की मालकिन वहां आ गई और उसके दोस्त ने उसे बताया कि घर पुराना होने की वजह से अब गैस की पाइप कमजोर हो चुकी है। लेकिन वो तो कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी। उसने गैस जला दी और उसी वक्त पूरे घर में जबरदस्त धमाका हुआ। अगर कैशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें ना बचाता तो सब के सब जलकर खाक हो गए होते। इसके बाद कैशा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे। अब कैशा की बाकी लड़कियों से मिलकर जिंदगी के मजे लूटने की बारी थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सॉक्स निकाली, वो एक ही झटके में पूरी बिल्डिंग से नीचे जा गिरा।
क्योंकि कैशा ने धमाके में उन बैंक ऑफिसर्स की भी जान बचाई थी, इसलिए उसका एहसान चुकाने के लिए उन्होंने उसे चोरी के केस में बचा लिया। आखिरकार अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी। अब वो फिर से एलिसिया से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि वो किसी बात पर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी। कैशा ने दीवार में से निकलकर उनकी सारी बातें सुन ली और उसे समझ आ गया था कि कैशा को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब वो उसका दिल जीतने की कोशिश में लग गया। खैर, उस भिखारी ने उसे शक्तियाँ अच्छे कामों के लिए दी थी, लेकिन लड़की पटाना भी अच्छा ही काम है। अगले दिन उसने एलिसिया की फेवरेट गाड़ी पॉर्श खरीद ली और हाथों में फूल लेकर एलिसिया के बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसके आते ही कैशा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन एलिसिया को ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही थी, इसलिए वो कैशा की बात को अनसुना करके उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल दी। उसके बॉस ने उसे लेट होने पर खूब डांटा और कैशा ने भी ये सब देख लिया। जब एलिसिया के बॉस की नजर कैशा पर पड़ी तो वो डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ गया। कैशा की वजह से एलिसिया को एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज कवर करने का मौका भी मिल गया। एलिसिया ने कैशा को $200 देकर फटाफट वहां तक पहुंचाने को कहा। वो तो मीडिया पास दिखाकर अंदर चली गई, लेकिन कैशा को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। लेकिन उसे भला कौन रोक सकता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दीवार के पार चला गया। वो अंदर जाकर एलिसिया का पीछा करने लगा। अंदर एलिसिया आइसलैंड के प्रधानमंत्री से मिली और उसे उनका इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला। वो खुशी के मारे पागल सी हो गई थी और उसने एक्साइटमेंट में कैशा को किस कर दिया। कैशा को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके यूं अचानक से किस करने पर कैशा बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। अब उसे एलिसिया के साथ जिंदगी बिताने के सपने दिखाई देने लगे थे, लेकिन एलिसिया ने एक ही पल में उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उसने कहा कि उसे कैशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस बेचारे का दिल एक बार फिर से टूट गया, लेकिन एलिसिया के मना करने के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके करीब आने के चक्कर में कैशा उसके ऑफिस में आ पहुंचा और दीवार के पीछे छुपकर उसे छूने लगा। वो छिपकर एलिसिया को किस करना चाहता था, लेकिन अचानक वहाँ कोई दूसरा आदमी आ गया और कैशा का निशाना चूक गया। कैशा की ही वजह से एलिसिया के बॉस ने उसे एडिटर इन चीफ की नौकरी ऑफर की। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि गाड़ी में एलिसिया ने बताया था कि एक दिन उसके आर्टिकल्स पूरी दुनिया पढ़ेगी और एडिटर इन चीफ बनना उसका सपना है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी एलिसिया उससे इम्प्रेस नहीं हुई। वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी, जिससे बेचारे कैशा का दिल टूट गया। अब वो दिल टूटा आशिक बनकर उस बीमार बच्चे के साथ ही टाइम पास करने लगा। उसे पता चला कि उस बच्चे की माँ उसका अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा करने के लिए $1.5 लाख इकट्ठे कर रही है। कैशा ने बच्चे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से एलिसिया के कमरे में जा पहुंचा। एलिसिया और उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सो चुके थे। एलिसिया ने उसे दीवार में से घुसते देखा और उसे लगा कि वो एक सपना देख रही है। कैशा ने भी मौके पर चौका मार दिया और उसे साथ लेकर दीवार के पार हो गया। फिर वो दोनों एक ट्रेन की छत में कूदकर अंदर आ गए। दोनों ने यूं ही मस्ती करते हुए पूरी रात गुजार दी, लेकिन वो अब भी उससे प्यार व्यार नहीं करती थी। अब गुस्से में आकर अपना कैशा भी सस्ता कबीर सिंह बन गया और सीधा जाकर उसके बॉयफ्रेंड को मुकाबले के लिए चुनौती दे दी। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने मार मार के कैशा की चटनी बना दी। उसने फिर भी एलिसिया का पीछा नहीं छोड़ा और उसके करीब जाने का मौका ढूंढने लगा। वो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मरता था, जबकि सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कैशा उसकी चाहत में अंधा हो चुका था, इसलिए ये समझदारी वाली बातें उसके पल्ले कहाँ पड़ती। एक दिन तो वो एलिसिया के चक्कर में एक लंबी सी बिल्डिंग के शीशे पर ही लटक गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। अरे लड़का रोमांटिक पूरा है। दरअसल वो बहुत सारे लोगों के सामने उसे प्रपोज करके उस पर हाँ कहने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी हीरोपंती में वो खिड़की से नीचे गिर पड़ा। अगर उसके पास उस भिखारी की दी हुई शक्तियां ना होती तो अब तक तो वो भगवान को प्यारा हो चुका होता। उसे गिरता देखकर एलिसिया डर के मारे बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। कैशा को डर था कि गिरने की वजह से उसके दिमाग के स्क्रू ढीले ना हो गए हों, इसलिए वो भी अपना सारा सिस्टम चेक करवाने हॉस्पिटल में पहुंच गया। तभी उसे वहाँ वो बीमार बच्चा दिखा जिससे वो बातें किया करता था। असल में वो एक लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर था और इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। उसने बताया कि उसे इलाज के लिए $1 लाख चाहिए और अब तक उसके पास सिर्फ $50 ही इकट्ठा हुए थे। उसकी परेशानी समझकर कैशा को एहसास हुआ कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लड़कियां पटाने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। इसके बाद उसका दिल पिघल गया और उसने अपने सारे पैसे उस लड़की को दान कर दिए। एलिसिया को जब इस बारे में पता चला तो वो बेहद खुश हुई।
थी। उसके लिए लड़के का सुंदर या अमीर होना जरूरी नहीं था, जरूरी ये था कि लड़का दिल का अच्छा हो। कैशा की अच्छाई से इम्प्रेस होकर वो जल्दी से उससे मिलने पहुंची। अब तक उस भिखारी ने कैशा की सुपर पावर भी वापस ले ली थी, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। अब एलिसिया उसे चाहने लगी थी। इसके बाद वो भिखारी किसी और को ढूंढने लगा जिससे वो $20 उधार ले सके।